साथियों, ये जो तारीफों भरी तालियां बजाकर आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन एक डिस्क्लेमर डालना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने वाले का, बोलने वाले का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। और ये जो कुर्सियां आपने भरी हैं, वाह, मैं देख रहा हूं इस कोने से लेकर उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आपने ये सभागार भर दिया। ये भरी हुई कुर्सियां देख के आज मुझे वही खुशी हो रही है जो 7,500 वर्ष पहले अपनी भरी हुई गोद देख के मां कौशल्या को हुई होगी। ये भरी हुई कुर्सियां मुझे वही आनंद देती हैं, वही खुशी देती हैं जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। साथियों, ये तो हम सबको पता ही है कि जहां भी श्री राम का यशगान हो रहा होता है, वहां किसी न किसी कोने में, किसी न किसी आसन में कोई न कोई रूप लेकर बजरंग बली विराजमान होते हैं। तो यहां भी कहीं न कहीं तो बजरंग बली बैठे होंगे। उनको हमारा प्रणाम। अदृश्य हैं पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं। संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं युवाओं से बहुत इंटरेक्ट करता हूं, बड़ा सम्मान है मेरे मन में युवाओं का, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एक बात बताइए, अब हम 2024 में हैं, हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, एक 7,500 साल पुरानी कहानी आप हमें बार बार क्यों सुनाना चाहते हैं? क्या जरूरत है? और मैं हमेशा कहता हूं कि 2024 में हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जीवन में मंगल खोज लिया था। इसलिए ये कथा सुननी जरूरी है। हम बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज सीखनी बाकी है, हम इंसान की तरह जमीन पर रहना सीख जाएं। और ये हमें कौन सिखाएगा? ये हमें भगवान श्री राम सिखाएंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूं और अपनी ऑब्जर्वेशन के बल पे कहता हूं, लिखी पढ़ी बात नहीं कहता। हर समस्या का, हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राम है। बस हमें एक बार गहराई में उतर के राम के तरीके से सोचना है, अपने अंदर मानस को जगाना है। हर समस्या का हल मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। और ये जो दुनिया है हमारी, जिस दुनिया में मैं और आप सांस ले रहे हैं, पैराडॉक्स से भरी हुई दुनिया, विडंबनाओं से भरी हुई दुनिया, जब मैं आपसे कहता हूं सॉल्यूशन राम है, तो पहले ये जानिए कि सॉल्यूशन तो राम है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव है, ना गहराई है। ये वेदना आप तक पहुंचेगी, आप मानेंगे इस बात को, कि आसमानों से जुड़ने की जिद में हम अपनी जमीनों से टूट गए। सफलता और सुख में अंतर है, कामयाबी और खुशी में फर्क है, ये समझाने वाले बुजुर्ग कहीं बहुत पीछे छूट गए। हमने पेंट हाउस बना लिया, लेकिन इतनी फुर्सत कहां कि बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बना पाए। कलाई पर 4 लाख की घड़ी पहन ली, और वक्त इतना भी नहीं कि 4 पल अपनों के साथ बिता पाए। आज हम बिल गेट्स और जो बाइडेन को तो पहचानते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नाम से नहीं जानते हैं।
और सोच इतनी बदल गई है कि दादा पत्थर को भगवान मानते थे, हम भगवान को पत्थर मानते हैं। गुरु की जगह हमने गूगल को दे दी है। जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी तो आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है और समझदारी कम है। जो लॉकर में बंद नहीं होती वो भी तो दौलत है। ये जरा सी बात हम खुद को समझा नहीं पाए, मून और मार्स तक जा पहुंचे, लेकिन सगे भाई से मिलने दूसरे शहर तक जा नहीं पाए। बड़े बड़े अरमान पूरे कर लिए, छोटी छोटी आरजुएं हाथ मलती हैं। कभी घर से निकलते हुए मां की दुआएं साथ चलती थीं, अब ब्लड प्रेशर की दवाएं साथ चलती हैं। एक वो भी दिन थे जहां थक गए वहीं सो गए, और आज लाखों का मैट्रेस है लेकिन गहरी नींद में सोए महीनों हो गए। दिखावा ऐसा कि हम टूटे हुए पैरों में ब्रांडेड जूते कसते हैं, और अदाकारी ऐसी कि अंदर जितने ज्यादा आंसू भरे हैं बाहर उतना ही जोर से हंसते हैं। इस डिजिटल दुनिया में कहां ढूंढें, मां की चिट्ठियां कहां चली गईं, बाबूजी के तार कहां खो गए। फेसबुक पर 4000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो एक आवाज पर दौड़े चले आते थे वो 4 यार कहां खो गए। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें जितना शोर है उतना ही सन्नाटा, जितनी भीड़ है उतनी ही तन्हाई है। एक वजूद 1000 टुकड़ों में बंट गया, दिल कहीं है, दिमाग कहीं, होश कहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, और आज सब कुछ है पर कुछ नहीं है। तो ये जो खालीपन है हमारे जीवन का, ये भरेगा कैसे? कौन भरेगा इसको? इसको श्री राम का आचरण भरेगा, श्री राम के आदर्श भरेंगे। साथियों, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में, अगर हमें अपने फुल पोटेंशियल को टच करना है, अगर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, तो आज भी इस 2024 में भी हमारे पास श्री राम से बड़ा कोई मॉडल नहीं है और राम कथा से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है।